चलो, कैसे हैं बच्चे आप? आज हम देखो, पिछली क्लास में हमने किया था 10th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी, या आप इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो। हमने देखो पूरे चैप्टर की बात की थी। रेजिस्टेंस को हम सोल्व कैसे करते हैं, ये बात नहीं हुई थी। आज हम आपको सिखाएंगे कि रेजिस्टेंस को सोल्व कैसे करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन देखो हमने पीछे पढ़ा था, दो टाइप के होते थे, सीरीज और पैरेलल। और काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ा, देखो हीटिंग इफेक्ट पढ़े, कैसे जब वायर के थ्रू अगर हीट जाता है, अगर करंट जाएगी तो उसके अराउंड एक हीट बन जाएगी, प्रोड्यूस होती थी, जो आपने जूल हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। आज देखो हम इनके जरा दो चीज़ की बात करेंगे। पूरा समरी बॉक्स आपको बताएंगे क्या क्या फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, और रेजिस्टेंस को हम सोल्व करना सिखाएंगे आपको। तो आप भी कोशिश करेंगे कि एकदम ध्यान से सुनेंगे। देखो आज हम आपको बता रहे हैं समरी बॉक्स कैसे हम 10th क्लास में समरी बॉक्स बनाते हैं। पहला फार्मूला था हमारा, फार्मूला नंबर 1, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो वो क्यू होता था चार्ज। क्या होता था क्यू? चार्ज। टी क्या होता था? देखो टाइम। करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, फार्मूला नंबर 1। सेकंड फार्मूला था देखो, क्यू इक्वल टू एनी। क्यू इक्वल टू एनी। क्यू क्या है? चार्ज। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है पता है आपको? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। देखो वन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देखो तीसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, या R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो इज द रेजिस्टिविटी। फिर देखो हमने पढ़ा R इक्वल टू R1 प्लस R2, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर देखो आपने पढ़ा था भाई पैरेलल, R इक्वल टू 1 बाई, सीरीज का तो हो गया, देखो अब पैरेलल की बात कर रहे हैं। 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, पैरेलल। ये देखो पैरेलल, किसकी बात है बच्चों? पैरेलल। देखो कितने फार्मूले पर अभी आपको बताए गए, हमने 6 बताए हैं। फार्मूला नंबर 1, करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, चार्ज इक्वल टू एनी, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ, A इज द एरिया, एंड R इक्वल टू R1 प्लस R2, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब देखो आज हम आपको सिखाएंगे कैसे रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। ये हमारा बात चल रहा है, ध्यान सुनना जरा, कोशिश करेंगे कि आप ध्यान से सुनेंगे। देखो रेजिस्टेंस को हम सोल्व कैसे करते हैं, ये बात हमारी आज होगी। देखो आपको जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आपका पहला क्या काम होगा, आपको देखना है कि किन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस सोल्व करना है। ध्यान दो, किन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस को हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, सपोज कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में हम एक इमेजिन बैटरी लगा देंगे, इमेजिनेशन की बैटरी लगा देंगे, मानेंगे कि बैटरी है। फिर बैटरी के प्लस से हम करंट को चलाएंगे, बैटरी के प्लस से करंट चलाए। अगर करंट आपकी डिवाइड होगी, याद कर लो, इफ करंट इन द ब्रांच वाइज, डिवीजन ब्रांच वाइज, तब जो होगा वो पैरेलल। और करंट अगर आपकी डिवाइड नहीं हो रही है, सीधी जा रही, तब वो सीरीज होगा। सीरीज में क्या होगा, स्ट्रेट एक ही करंट जाएगी पूरे में। पैरेलल में क्या होगा कि करंट का डिवीजन होगा, एक से ज्यादा करंट जाएंगी, ब्रांच वाइज होगा। सपोज मैंने क्वेश्चन ले लिया, जरा देखो सामने आपके क्वेश्चन आ गया। ये देखो क्वेश्चन एक बार बना लो आप लोग भी, मैं आपको टाइम दे रहा हूं बनाने का। ये देखो हमारे पास देखो कितने रेजिस्टेंस हैं, R1 3 ओम,
R2 3 ohm, R3 3 ohm, R4 3 ohm, R5 3 ohm, R6 3 ohm. We have 6 resistance and they are connected like this structure and you have to calculate. नीचे लिखा हुआ है find the resistance between point A and B. देखो between point A and B सामने है, आपको फाइंड करना है ए और के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ध्यान से सुनना। तो मैंने आपको क्या रूल बताया है, 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। जिन पॉइंट के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसके में हम एक इमेजिन बैटरी लगा देंगे। इमेजिनेशन बैटरी मान लो, इमेजिन करो कि यहाँ एक बैटरी लगी हुई है। अब देखो अगर बैटरी यहाँ लगेगी तो भाई जो करंट है देखो ऐसे प्लस से जाएगी, ये देखो जो करंट यहाँ गई ये देखो इन तीनों में एक ही करंट जाएगी, R2 R3 एंड R4। इनमें जो करंट यहाँ एंटर करेगी वो तीनों में सेम करंट जा रही है। अगर सेम करंट जाएगी, अभी आपको बताया गया है कि एक ही करंट अगर सर्किट में मूव कर रही है तो किस में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, देखते हैं जरा। देखो इसका मतलब हो गया, अब देखो हम सोल्यूशन पर आ गए। देखो लिख दिया हमने सोल्यूशन। पहले आपको इमेजिन बैटरी लगा देनी है, पॉइंट ए और बी के बीच में इमेजिन बैटरी आपने लगा दी है। माइन में बैटरी लग गई, ये बैटरी हमारी लग गई माइन में। करंट प्लस से चल रहा है, करंट आपका जो है देखो प्लस से चल रहा है। करंट कहाँ से चल रहा है, प्लस से। करंट आपका प्लस से चल रहा है। अब देखो करंट हमारा प्लस से चला, यहां से देखो करंट चला है तो क्या लिखेंगे, R2 R3 एंड R4 आर इन सीरीज। देखो आर इन सीरीज, ये देखो भाई ये तीनों सीरीज में आ गए। अगर सीरीज में आ गए तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो गया, प्लस लगाओ फार्मूला, R2 प्लस R3 प्लस R4, ये देखो तीनों सीरीज में आ गए। अगर इनका आ गया देखो 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 जा 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 ओम आ गया। अब देखो इनका एक इक्विवेलेंट सर्किट भी बनेगा क्योंकि ये तीनों एक बन चुके हैं। तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ बना लेते हैं जरा। देखो ये बना लिया हमने, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया, ये देखो ये पॉइंट होगा, ये तीनों एक बन गए। ये देखो ये रहे, ये हो गया और ये भी हो गया। अब अभी आपके पास एक ब्रांच बची हुई, देखो यहाँ ये वाली बची थी अभी, देखो ये रहा, ये हो गया आर सीरीज। ये देखो 3 ओम के हैं, ये भी 3 ओम था, ये 3 ओम था। 3 टूट चुके हैं, 3 से 1 बन गया और 3 पहले से थे। अभी हमारे पास कितने 4 होने चाहिए, देखो 4 है। अब देखो ये जो हमारा R3 था, ये R3 और RS दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में है, करंट डिवाइड हो रही है। देखो R3 एंड RS आर इन पैरेलल। तुरंत आप देखो इसके बाद लिखोगे R3 एंड RS आर इन पैरेलल। ये देखो पैरेलल में है, इनका तोड़ लेते हैं। 1/RP इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/RS। भाई R3 कितना था देख लेते हैं एक बार हम। अब देखो हमारे पास कितना था, ये जरा एक देख लेते हैं कितना था हमारे पास, ये ले लेते हैं जरा एक बार। 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/9। एलसीएम कितना 9, 3 प्लस 1 क्रॉस कर देंगे, प्लस कर देंगे, देखो 4/9। अगर आरपी निकाल देंगे तो 9/4। ये देखो उल्टा कर दिया हमने। 1/3 प्लस 1/9, 3 और 9 का एलसीएम कितना हो गया 9। फिर 3 से डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, 9 1 1 1। अब देखो आपका क्या बन गया है कि इन दोनों से एक बन चुका है, तो दोबारा आपको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। इस पे आपको यही ध्यान देना है, आप नोट भी करते चलो, जो नोट करेंगे देखो उन्हीं को समझ में आएगा। ये देखो अब आपका जो जंक्शन टूट चुका है, कितने थे हमारे पास 1 2 3 4, लेकिन दो टूट कर एक बन चुका है। एक इनको बना लेते हैं भाई। अब कितने बचे हैं जरा देख लेते हैं। ये देखो 3 बचे हैं,
इधर ए था, इधर बी था। ये कितने ओम का बना है? 3 1, मान लो R1 ले लेते हैं, तो कोई R2 ले लेते हैं, ये RP था। अब देखो, जो करंट यहाँ से चलेगी वही करंट यहाँ जाएगी। तीनों किसमें है? सीरीज में। तो देखो R1 एंड R2 एंड RP आर इन सीरीज। अब सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है भाई, R1 प्लस R2 प्लस RP। RP कितना था? उल्टा कर दिया, 9/4। 3 प्लस 3 प्लस 9/4, एलसीएम देखो 4। 12 प्लस 12 प्लस 9 कितना आ गया? एक बार देखते हैं जरा, एलसीएम कितना हो गया? 4। तो 12 प्लस 12 प्लस 9, 12 12 कितना देखो, 24 प्लस 9, 24 प्लस 9 कितना हो गया? 33। 33/4 ओम का रेजिस्टेंस आपका हो गया देखो नेट, जो हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना आ गया? 33/4। अब देखो बच्चों, आप लोग समझ में आ ही चुका होगा कि कैसे तोड़ेंगे। 3 पॉइंट जो आपको बहुत मेन पॉइंट बताए गए, दोबारा बता देते हैं। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द पॉइंट between which we have to find the resistance. After see that point, apply the imagine battery between that point. Imagine battery लगा देंगे उस पॉइंट के बीच में। अब इमेजिन बैटरी लगाने के बाद आपको देखना है कि 2 ब्रांच ढूंढने हैं, ऐसी ब्रांच जहां सीरीज में या पैरेलल में। सीरीज में अगर है होगा तो करंट आपकी डिवाइड नहीं होगी, और अगर पैरेलल में होगा तो करंट आपकी डिवाइड होगी। चलो देखो, और जरा क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर आपको अभी डाउट यहाँ तक कुछ है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इस बार देखो, ओमिक्रॉन की सिचुएशन बढ़ती जा रही है, इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन मोड पर आना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे भी सोच रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अभी फरवरी में पीक पॉइंट पर आएगा। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन मोड पर आना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड के लिए मतलब आप अपने आप को संभाल कर रखो, तो कोशिश करो कि ऑनलाइन समझने की। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके अगली वीडियो में आप हेल्प ले सकते हो। एग्जाम्पल 2 देखो, एक हमने अपेक्स शेप बना दी है। देखो अपेक्स शेप बन गया, कुछ ऐसा ए शेप में होता है। ये देखो, ये बना दिए रहा पॉइंट। देखो ये रेजिस्टेंस आपके कंप्लीट हो गया, ए बी सी डी ई, और ईच रेजिस्टेंस देखो R1 R2 R3 R4 R5। ये देखो 2 एंड है। क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में निकालना आपको। ये देखो ए और इधर है, कितने ओम के हैं? देखो ये सारे 10 ओम के हैं। ईच रेजिस्टेंस 10 ओम, ये देखो 10 ओम। ये भी भाई हमारा 10 ओम का है, ये देखो 10 ओम के है, 5 है। अब देखो बैटरी यहाँ हो गई। कंडीशन है इमेजिन बैटरी, माइंड में लगानी है। माइंड में लगा लिए, करंट ये चली। देखो यहाँ से देखो 2 ब्रांच हो गई, एक ऊपर गई और एक यहाँ गई। देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, इमेजिन बैटरी यहाँ पर। हियर वी अप्लाई द इमेजिन बैटरी एंड सपोज लेफ्ट साइड पॉजिटिव टर्मिनल, current moving from the positive to negative. At point B we have 2 junction, 2 joint, एक अपवर्ड और एक राइट साइड में। तो जो देखो अपवर्ड करंट जा रही है वहाँ कोई ब्रांच चाहिए, वही करंट यहाँ जाएगी। तो पहले आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है उस सर्किट में जहाँ से तोड़ने पर आपका आसानी से टूटता चला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट आपको नजर आएगा। पॉइंट बहुत दूर नहीं है, आपके पास में है पॉइंट। क्या देखो शुरू करते हैं। आगे देखो ये सोल्यूशन। आप लोग अपनी पेन लेकर तैयार हो जाओ, क्वेश्चन बना लो। मैं 1 मिनट रुका हूँ आपको बनाने के लिए। बना लो, सारे सारे बना लिए होंगे। अब चलो यहाँ से शुरू करते हैं। R3 एंड R4 आर इन सीरीज। देखो सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? एक ही करंट जा रही है। सीरीज का फार्मूला सारे बच्चों को पता है, R3 प्लस R4। जिनको नहीं पता यहाँ देखे हो तो 10 ओम प्लस 10 ओम कितने आ गए भाई? 20 ओम। अब ये 20 ओम आ गया तो नेट रेजिस्टेंस क्या बन गया? जरा देखो, इक्विवेलेंट सर्किट। ये देखो फिगर नंबर 2, थोड़ी छोटी सी फिगर बना लेते हैं।
एक देखो पहले से थी आपके पास, एक ये आ गई, और एक देखो ये बन गई, ये देखो ये रहे, ये 10 ओम का था, और ये देखो आर एस। अब इधर मत जाओ, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, देखो अब यहाँ दो ब्रांच आ रही है, देखो दो ब्रांच है भी, ये दोनों टूट गए लेकिन एक ब्रांच बन गई। अब देखो 10 ओम और आर एस, 10 ओम और आर एस किस में है, दिख रहे हैं, देखो ब्रांच है, ये देखो करंट डिवाइड हो रही है, पैरेलल में है। यहाँ लिखो 10 ओम एंड आर एस आर इन पैरेलल, ये देखो पैरेलल में है भाई, ये देखो पैरेलल में है, आगे आपके पैरेलल में। अगर पैरेलल में है लगा लेते हैं, 1/RB इक्वल टू 1/10 प्लस आर एस कितना आया था 20, 1/20। अब ये देखो रेजिस्टेंस कितना आ गया, एलसीएम 20, 2 + 1 3/20, आरबी आ गया देखो 20/3, देखो समझ आ गया होगा, ये दोनों पैरेलल में थे। अगर पैरेलल में है तो फार्मूला 1/R1 + 1/R2, 1/10 1/20, एलसीएम इज 20, 2 + 1 10 2 = 20, 2 1 = 2, 20 1 = 20, 1 1 = 1, 2 + 1 आ गया पूरा। नया सर्किट क्या बन जाएगा, नया सर्किट एकदम ये देखो बनकर आपका तैयार हो गया, देखो ये रहा R1, इधर कितना था R5 एंड RP। अब देखो जो करंट यहाँ से जाएगी वही यहाँ से दी गई, कोई ब्रांच नहीं, नो ब्रांच, सिंगल ब्रांच, सिंगल ब्रांच मीन्स सीरीज। तो देखो R1 RP एंड R5 आर इन सीरीज, ये देखो सीरीज में आ गए, तो क्या हो गया भाई, आर एफ डैश R1 + RP + RS, 10 + 20/3 + 10, इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, 10 3 = 30 + 30, 60 + 20 80/3, ये देखो आर एफ डैश इज 80/3 ओम, देखो आ गया, कंप्लीट बन गया आपका। अब आपके समझ में काफी कुछ क्लियर बात आपकी पिक्चर हो गई होगी कि 3 पॉइंट फिर हम आपको रियलाइज कराना चाह रहे हैं, 3 पॉइंट मेन आपके हैं। पॉइंट नंबर 1, you have to see the point between which you calculate the resistance, वो पॉइंट जिनके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा पॉइंट, उसके बीच में बैटरी लगानी है, पहला तो पॉइंट देखना है, दूसरा आपको बैटरी लगानी है, तीसरा फिर ब्रांच देखनी है, ब्रांच है तो पैरेलल, ब्रांच नहीं है तो सीरीज। तो देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 2। अब देखो एक हम बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है। देखो आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो आपकी स्क्रीन पर, देखो स्क्रीन पर आपके सामने आ गया क्वेश्चन। एक हमने स्क्वायर बना लिया, देखो ये भाई, ये देखो, ये देखो, और एक बीच में रेजिस्टेंस है, पॉइंट डाल दिए हमने A B C D, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सारे रेजिस्टेंस देखो 10 ओम के हैं, देखो 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ऐसा आपको दिया रहेगा। फाइंड आर ए सी, ये देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, आर ए सी आपको निकालना है, रेजिस्टेंस बिटवीन आर बी डी निकालना है हमको, ये रहा बी डी, भाई ये बी डी आ गया। बैटरी कहाँ लगेगी, बी और डी के बीच में। क्वेश्चन आ गया आपका, एक बार मैंने देखो ऐसे क्वेश्चन तो बना भी लिया आपका, ये देखो क्वेश्चन देखो आपका बन गया। इस बार हम आपको बैटरी लगा कर ही बता रहे हैं, देखो नाम डाल देते हैं, R1 R2 R3 R4 R5, 5 रेजिस्टेंस हैं। अब देखो जिसके बीच का निकालना है वो लास्ट में टूटेगा, आपको बताया गया बार बार। इस बार हमने इमेजिन बैटरी आपको लगा कर दिखाई है, वो ये बैटरी लगा दी हमने भाई, हमारा R1 R2 R3 R4 और R5। अब देखो करंट यहाँ से चली, ये देखो 3 पार्ट में गई, देखो 3 ब्रांच बन रही है, लेकिन मेन वाली ब्रांच है बीडी, इसको आपको नहीं छूना है, इसको छोड़ करके बाकी दोनों देख लेते हैं। तो देखो अगर हम देखते हैं R1 जो करंट यहाँ से एंटर की वही आ जाएगी, R1 और R2 में एक ही करंट जा रही है, R4 और R5 में एक सिंगल करंट जा रही है, देखो तो क्या मिला, R2 एंड R3
R2 एंड R3 आर इन सीरीज। देखो सीरीज में है, देखो ये रहे सीरीज में। R2 3, R2 प्लस R3 कितना आ गया भाई? 10 प्लस 10 कितना हो गया? 10 प्लस 10 20 ओम आ गया होगा। अब देखो 20 ओम आ गया। सेम सिचुएशन नीचे के ब्रांच में भी है, R4 एंड R5। जो करंट यहाँ एंटर कर रही है वही करंट यहाँ पहुंची है। R4 और R5 ये भी एक ही सिचुएशन में है, ले लेते हैं इनका भी। R4 एंड R5 आर इन सीरीज, ये देखो सीरीज में आ गए आपके। R4 5 देख लेते हैं एक बार, यहाँ भी 10 प्लस 10 20 ओम आ गया। अब हमारे पास ब्रांच कितनी बन गई? 3 ब्रांच बनेगी। तो देखो ये पहला डायग्राम था, पहला तो देखो क्वेश्चन हो गया भाई, दूसरा हमने बना लिया, एक तीसरा और बना लेते हैं। थर्ड क्या बनेगा? देखो थर्ड एक बन गया कि एक ऊपर हो गया, और एक देखो ये बन गए, और एक देखो एक नीचे ही बन गया, यही देखो ये देखो, और ये बी हो गए, डी हो गए। अब देखो तीनों पैरेलल में हैं। ये कौन से हो गए? R2 3। ये कौन से हो गए? R4 5। और बीच वाले का क्या नाम था? R3। लग रहा होगा आपको तीनों, तीनों देखो पैरेलल में हैं। इकट्ठे ले लेते हैं, क्या लेते हैं? R2 3, R4 5 एंड R3 आर इन पैरेलल। ये देखो पैरेलल में है बच्चों। 1/RB इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/20। देखो एलसीएम कितना हो गया? बोलो जल्दी। 22 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया भाई? यहाँ 2 हो गया, 2 देखो 4/20 1/5। आरपी निकालेंगे तो कितना आ गया? देखो जरा 5 ओम। नेट रेजिस्टेंस इज 5 ओम। ये आ गया पूरा इक्विवेलेंट। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? देखो आपको सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा। ये बोर्ड में इनके मार्क्स हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, हर स्टेप के मार्क्स हैं। और 10th क्लास में एक क्वेश्चन जरूर आपका था आपको। तो आप देखो 3 क्वेश्चन हो गया, एक आध दो क्वेश्चन पर और हम ट्राई करते हैं। काफी कुछ लगभग आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि हम इन रेजिस्टेंस को सोल्व कैसे करेंगे। चलो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। जरा देखो, एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास का ही है। क्या क्वेश्चन है? देखो, इफ n equal resistance each of resistance n equal resistors ले लो जरा आप। देखो n equal resistance each of resistance, कितना n का रेजिस्टेंस? R ओम। फर्स्ट देखो, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो बाद में पैरेलल में है। फाइंड द रेशियो ऑफ their equivalent resistance। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ते हैं हम। इफ n रेजिस्टेंस, हमारे पास n रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम के रेजिस्टेंस आपके पास n है। पहले आपने उनको सीरीज में जोड़ा है और फिर आपने उनको पैरेलल में जोड़ दिया। देखो वन टाइम सीरीज देन पैरेलल। व्हाट आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, निकालना दोनों का, और फिर उनका रेशियो निकालना है। देखो लास्ट बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो रेशियो के लिए क्या करेंगे भाई? पहले हम सीरीज का निकालेंगे। फार्मूला पता आपको, R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन। देखो n टाइम्स क्यों है? क्योंकि n रजिस्टर हमारे पास है। क्या होगा जरा देखो, R प्लस R, देखो n टाइम्स। अगर देखो आप n टाइम्स करोगे तो NR बन जाएगा। सीरीज का कितना आ गया? NR। अब ऐसे हम पैरेलल की बात कर लेते हैं। देखो 1/R प्लस 1/R प्लस n टाइम्स। ऐसे देखो
तो ये क्या हो जाएगा, एन बाई आर। अगर आरपी की बात करेंगे तो आर बाई एन। तो एक तो एन आर आ गया, एक आर बाई एन आ गया। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, आपको पता है। पहले का कितना था, एन आर, और दूसरे का क्या था, देखो आर एन चला जाएगा ऊपर, आर से आर कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर बाई एन। देयरफॉर आर एस रेशियो आर पी एन स्क्वायर रेशियो 1। ये देखो आ गया। सीरीज और पैरेलल का जो रेजिस्टेंस है देखो कितना आ गया भाई, एन स्क्वायर रेशियो 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 10th क्लास का, कि अगर आपके पास एन रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है, पहले आपने सीरीज में जोड़ा उनको और बाद में उनको पैरेलल में जोड़ दिया, और उनका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो सीरीज का हमारा कितना आया था, देखो एन आर आया था, ये देखो बॉक्स बना देता हूँ मैं। और पैरेलल का इनका कितना आया था भाई, ये देखो आर बाई एन आया था। इनका रेशियो निकालना, आपको रेशियो निकाल दिया हमने। तो देखो ये हमारा टाइप है। अब देखो आ जाते हैं थोड़ा सा नई टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा अगली टाइप का क्या क्वेश्चन जरा देखो, ए वायर ऑफ, लिखो क्वेश्चन, इफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर and resistance 10 ohm, if radius of wire is 3.14 मीटर, ये देखो 3.14 की रेडियस है। फाइंड द रेजिस्टिविटी, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ये देखो इफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, देखो लेंथ 1 मीटर दी गई भाई, ये रही 1 मीटर। रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, रेडियस कितना है 3.14 मीटर। क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी। क्या क्या दिया एक बार नोट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस है 10 ओम, लेंथ है 1 मीटर, और रेडियस कितना है 3.14। रो निकालना है। व्हाट इज रो, रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। पता आपको आर ए बाई एल, हमने पीछे आपको लिखा है समरी बॉक्स। आर कितना है 10, एरिया क्या होगा देखो वायर का पाई आर स्क्वायर, एल कितना है, एल 1 मीटर है, 10 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना देखो 3.14, ये भी 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना 1 था 1 ही रहेगा, 3.14 का क्यूब इंटू 10। ये देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो देखो पावर 2 थी और यहाँ पे पावर 1, 3.14 का क्यूब इंटू 10। तो देखो ये क्वेश्चन किसका था भाई, रेजिस्टिविटी का था। रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो रेजिस्टिविटी या इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, केवल दो चीज पर डिपेंड करती है, पीछे आपने पढ़ा था। एक तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और एक अगला क्या है देखो, दूसरा पॉइंट क्या था, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा है टेम्परेचर। नेचर में आपको पढ़ाया गया था रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एलओए की। एलओए के बाद फिर आप पाओगे तब कंडक्टर की है। वैसे तो सबसे ज्यादा देखो इंसुलेटर की होगी, यूज करते नहीं। बीच में अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा किसकी हुई, एलओए की हुई, और एलओए के बाद किसकी हो गई हमारे पास, किसकी हो गई भाई, कंडक्टर की। आगे आप पढ़ोगे 12th में भी रेजिस्टिविटी का पॉइंट है, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जरा, 10th का ही क्वेश्चन है। जितने हमने फार्मूले किए सब पर हम आपको दो दो एग्जाम्पल समझाते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट number of electron transfer to make 1 coulomb charge। ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं कि जो चार्ज आपका 1 कूलम हो जाए। तो देखो क्या फार्मूला हमने पढ़ा भाई, Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू क्यू बाई ई हमें पता है, वो क्यू दिया है क्वेश्चन में, देखो 1 कूलम क्यू दिया है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर ये पॉइंट हटा देते हैं ऊपर है आ गया, और एक जीरो यहाँ से ले लेते हैं, देखो 10 की पावर 18,
ये काट देते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। ध्यान देना इलेक्ट्रॉन, अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 1 कूलम चार्ज बनेगा। इसलिए देखो 1 कूलम इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसलिए हम इसको लेते किसमें है, मिली कूलम -3 कूलम, माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम, नैनो कूलम 10⁻9 कूलम। मैं आपको बता भी रहा हूँ स्मॉल एम क्या होता है, मिली। ये देखो म्यू माइक्रो, देखो माइक्रो होता है 10⁻6, एन फॉर नैनो। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। स्मॉल एम फॉर मिली, 1 मिली कूलम 10⁻3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10⁻9 कूलम। तो क्या था, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए कि जो चार्ज है वो 1 कूलम का बन जाए। तो कोई हम पढ़ इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। तो अगर आपका इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 1 कूलम चार्ज बनेगा। देखो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, आपको पढ़ाया गया कि समरी बॉक्स बताया गया। पहले समरी बॉक्स एक बार आप देख लेना, अगर कोई डाउट है तो बताना। समरी बॉक्स के बाद हमने फिर क्या पढ़ा, देखो सीरीज और पैरेलल। भाई सबसे मेन चीज आपकी सीरीज पैरेलल है। सीरीज पैरेलल में आपने क्या देखा, आपको ये देखना है कि 5 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट किसके बीच में निकालना है, सेकंड पॉइंट इमेजिन बैटरी, थर्ड पॉइंट ब्रांच, अगला पॉइंट नो ब्रांच, फिफ्थ पॉइंट आफ्टर 4 पॉइंट देन फिफ्थ पॉइंट स्टार्ट। 4 पॉइंट के बाद ही 5वां पॉइंट चलेगा। अगर कोई 5वें पर डायरेक्ट पहुंच जाएगा तब उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको 4 पॉइंट के बाद 5वां पॉइंट तब याद रखना है जब 4 आप याद कर पाओ। अगर कोई 4 नहीं करेगा तो 5वां नहीं करेगा, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। फिर हमने किसका पढ़ा, क्वांटाइजेशन इसको बोलते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।